Next topic is derived property of powder. As I told you, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आपकी कौन कौन सी थी? पार्टिकल शेप, साइज, सरफेस एरिया, दीज आर दी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. एंड डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. जो भी आपकी डिराइव प्रॉपर्टी होती है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल प्रॉपर्टी से आपकी डिराइव प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड होती हैं. एंड दैट इज डेंसिटी, पोरोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, पैकिंग अरेंजमेंट and flow property. These are the property which is considered as the derived properties of the powder. Now first we discuss about the density. As we know, D is equal to m upon B, means density is equal to mass upon volume. This is the definition, basic definition. तो यहाँ पे कई तरीके की डेंसिटी होती हैं, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी. ठीक है. तो बल्क डेंसिटी में यहाँ पे देखा जाए तो बल्क डेंसिटी मीन्स अगर आपके पाउडर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हैवी पाउडर और दूसरा होता है लाइट पाउडर. हैवी पाउडर हैविंग द हाई डेंसिटी एंड लो वॉल्यूम. ठीक है. वेयर एज द लाइट पाउडर हैविंग द लो डेंसिटी एंड हाई बल्क वॉल्यूम. तो जो हैवी पाउडर होगा दैट विल ऑक्यूपाई द लो वॉल्यूम, और जितना लो वॉल्यूम होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी. और लाइट पाउडर क्या होगा? दैट ऑक्यूपाई दी हाई बल्क वॉल्यूम. वो क्या होगा कि सरफेस एरिया ज़्यादा लेगा, मतलब वॉल्यूम उसमें ज़्यादा होगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? लो होगी. दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. मीन्स बल्क वॉल्यूम आपका ज़्यादा तो बल्क डेंसिटी, बल्क वॉल्यूम अगर आपका ज़्यादा है तो डेंसिटी आपकी कम होगी, और बल्क वॉल्यूम जो है कम है तो डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है. तो यहाँ पे जो बल्क डेंसिटी है उसको निकालने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है. यहाँ पे मेथड क्या है आपका? अच्छा, मेथड देख लेते हैं इसका. मेथड के लिए बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. ये आपका बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स है, जिसमें आपके ऊपर दो होल्डर होते हैं जिसमें हम पाउडर को पैक करते हैं. उसके बाद ये यहाँ मशीन के नीचे आपका एक टैप करने के लिए रेगुलेटर होता है, और जितने टैप करने हैं उतने पर हम उसको सेट कर देते हैं. टाइमर लगा देते हैं. टाइमर लगा देते हैं, उस टाइमर में उतनी बार वो टैप कर देता है. तो यहाँ पे इसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपको जिस पाउडर का बल्क डेंसिटी निकालनी है उसको आप इस जो आपका ये मेजरिंग सिलेंडर है या सिलेंडर टाइप का जो भी आप वो है, इसके अंदर आप सिलेंडर के अंदर उस पाउडर को फिल कर दीजिए. फिल करने के बाद फिर टाइमर सेट करिए. टाइमर सेट करने के लिए मतलब कि जितनी टाइपिंग करनी है आपको उतना टाइपिंग कर दीजिए. यहाँ पे 100 टाइपिंग है. 100 टाइपिंग के लिए आप सेट करिए. सेट करने के बाद 100 टैप करने के बाद उसका जो भी वॉल्यूम होगा पाउडर का, वो वॉल्यूम आप रिकॉर्ड करिए. आफ्टर दैट अगेन फर्दर दी 50 टैप कर दिए. 50 टैप करने का मतलब ये है कि जो भी उसमें वॉल्यूम या जो भी पोर वगैरह होंगे वहाँ पे जा कर के आसानी से पाउडर आपका ऑक्यूपाइड हो जाएगा. एक आपको करंट मतलब एक कांस्टेंट आपको वॉल्यूम मिल जाएगा. तो दिस इज़ द वॉल्यूम. और जो आपने मतलब जो पाउडर आपने इसमें प्लेस किया था उसका पहले आप वेट ले लीजिए, इनिशियल वेट ले लीजिए. वेट मतलब कि 10 ग्राम पाउडर उसके अंदर डाल रहे हैं, 15 ग्राम डाल रहे हैं, जो भी आप डालेंगे वो पाउडर का वेट होगा. एंड दैट आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट दी डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v. मास जो आपने पाउडर का वेट लिया वो वेट रख दीजिए, डिवाइडेड बाई जो आपको ये फाइनल वॉल्यूम मिला है. देन यू विल गेट द बल्क डेंसिटी ऑफ दैट सैंपल. ठीक है. इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस जो होता है, इम्पोर्टेंस में सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हम जो भी मटेरियल किसी कंटेनर में पैक करने वाले हैं, इससे हम डेंसिटी से ये पता चल जाता है कि कितनी कैपेसिटी का मटेरियल हमको चाहिए, है ना. जितना मतलब कि उसका बल्क वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना बड़ा कंटेनर चाहिए होगा. मीन्स जितनी डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो हमको छोटा कंटेनर चाहिए होगा, और डेंसिटी अगर कम होगी तो हमको बड़ा पाउडर, क्योंकि बिकॉज इट विल ऑक्यूपाई द लार्ज सरफेस एरिया. तो इस तरीके से जिसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो हमको छोटे कंटेनर, बिकॉज इट ऑक्यूपाइड द लेस वॉल्यूम, तो हमको छोटा कंटेनर चाहिए होगा. तो यहाँ पे देखिए पहला जो आपका इम्पोर्टेंस है, पहले इम्पोर्टेंस में देख लीजिए आपका टू इट हेल्प टू चेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द बल्क ऑफ द केमिकल के बल्क को चेक करना है तो हम डेंसिटी से इसको चेक कर सकते हैं.
Also it is useful for determination of the dose of material which is filled into the capsule. मतलब अब जो भी पाउडर को आपको कैप्सूल के अंदर भरना है उससे हम कैप्सूल की कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने बड़े कैप्सूल की ज़रूरत होगी, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी, है ना। डेंसिटी अगर ज़्यादा तो छोटे कैप्सूल सेल की ज़रूरत होगी, और डेंसिटी अगर कम रहेगी तो उसको सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होगा तो बड़ा कैप्सूल सेल की ज़रूरत होगी। इट आल्सो हेल्प द सेलेक्टिंग ऑफ द प्रॉपर साइज़ ऑफ कंटेनर। जैसे हमने बताया कि अभी कंटेनर आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेनर इसमें यूज़ होगा। और selecting the proper size of container, packing material and mixing apparatus in the production of the tablet and capsule. Mixing apparatus को भी हम select कर सकते हैं when we are going to prepare टैबलेट और कैप्सूल। जब टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें हम जब पाउडर को मिक्स करना है तो उसके हिसाब से हम उसकी ऑपरेटर्स की साइज़ को मतलब डिटरमाइन कर लेते हैं कि किस साइज़ का ऑपरेटर्स हमको चाहिए होगा फॉर द मिक्सिंग ऑफ दी दिस टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। तो डेंसिटी अगर जाहिर सी बात है, डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो छोटे कंटेनर की ज़रूरत होगी बिकॉज इट ऑक्यूपाइड द लेस वॉल्यूम। और डेंसिटी अगर हमारी जो होगी कम होगी तो वो ज़्यादा वॉल्यूम को घेरेगी, मतलब इसका उल्टा रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा तो वॉल्यूम कम। डेंसिटी कम अगर डेंसिटी कम होगी तो वो लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई, डेंसिटी कम होगी तो हाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी, और डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अरेंज कर लेते हैं कि हमको किस तरीके का कंटेनर या किस तरीके का डोजेस फॉर्म बनाना है, उससे उसकी साइज़ को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डिटरमिनिंग द डेंसिटी ऑफ दैट सैंपल या ऑफ दैट पाउडर, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इज़ द ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द ट्रू वॉल्यूम। जो भी आपका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ले लीजिए, और जितना आपके पास सैंपल है उस सैंपल का वेट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ग्राम पाउडर है, 10 ग्राम पाउडर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो वेट अपॉन पाउडर डिवाइड बाई ट्रू वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को आप उससे वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, यू विल गेट ट्रू डेंसिटी, ठीक है। तो ट्रू डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, और अगर पोरस मटेरियल है तो उसके लिए आपका गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ होगा, और लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड में नॉन पोरस मटेरियल अगर आपके पास है तो हम लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम भी बाद में डिस्कस कर लेंगे।